पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2, 11 से 18। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम न तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और न उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम न तो बहरे का तिरस्कार करो और न अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम न तो दरिद्र का पक्ष लो और न धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम न तो अपने लोगों की बदनामी करो और न अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम न तो बदला लो और न तो अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उन कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया। हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की। तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मनन चिंतन। यीशु के दृष्टांत के द्वारा आज का सुसमाचार हमें ये शिक्षा देता है कि दूसरों के प्रति हमारे कार्यों के आधार पर हमारा अनंत परिणाम निर्धारित रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के स्वरूप बनाया गया है और हमें दूसरों से इस प्रकार प्रेम करने और उनकी सेवा करने के लिए बुलाया गया है, जैसे कि हम स्वयं यीशु की सेवा कर रहे हों। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारा न्याय इस आधार पर किया जाएगा कि हम अपने बीच सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वो ईश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है।
अंततः ये पद्यांश हमें दूसरों के प्रति सेवा और करुणा का जीवन जीने के लिए बुलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है तथा प्यार और सम्मान के योग्य है, और यह कि दूसरों की सेवा और देखभाल करके हम स्वयं यीशु की सेवा और देखभाल कर रहे हैं। आइए हम अपने दिल और दिमाग को दूसरों की जरूरतों के लिए खोलें और सेवा और करुणा का जीवन जीने का प्रयास करें, ताकि एक दिन हमारा ईश्वर के राज्य में स्वागत हो सके। आमीन।